योग 360 में आपका स्वागत है। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी बनेंगे हेल्दी विद योग 360। क्या आपने कभी महसूस किया है कि हाथ ऊपर उठाने से आपको दर्द होता है या फिर लंबे समय तक काम करते हुए आपका कंधा जो है वो भारीपन महसूस करता है या उसमें जकड़न आ जाती है? तो हो सकता है कि आपको हो रहा है फ्रोजन शोल्डर। अगर ऐसा है तो आज हम इसे ठीक करने वाले हैं। कंधे में दर्द और स्टिफनेस ये केवल एक छोटी सी परेशानी नहीं है, ये हमारी रोज़मर्रा के काम करने, हमारी ज़िंदगी को प्रभावित करती है। छोटे छोटे काम जैसे कपड़े पहनना, कोई सामान उठाना या कंप्यूटर पर काम करना, ये सब मुश्किल हो जाता है। इतना प्रभावित होता है जीवन कि व्यक्ति को बहुत सारी जटिलताएं आती हैं। लैपटॉप पर काम करते करते अगर आपके कंधे भी जाम हो जाते हैं तो इसका सॉल्यूशन आज इसी सेगमेंट में आपको मिलने वाला है। आजकल के लाइफस्टाइल में लंबे समय तक बैठकर काम करना, मोबाइल व लैपटॉप का अधिक प्रयोग करना, गलत पोस्चर्स और शारीरिक श्रम में कमी, ये सब कई तरह की जोड़ों की समस्याओं का कारण बनते हैं। इसकी वजह से कंधे में स्टिफनेस यानी जकड़न हो सकती है। शुरुआत में ये समस्या छोटी लगती है, लेकिन अगर इस पर ध्यान न दिया जाए तो धीरे धीरे गंभीर दर्द में बदल जाती है। लंबे समय तक एक ही स्थिति में रहने से उस जोड़ की मांसपेशियों में जकड़न हो जाती है, ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है और धीरे धीरे मूवमेंट में समस्या आने लगती है। कई बार ये फ्रोजन शोल्डर का रूप भी ले सकती है, जिसमें कंधा हिलाना मुश्किल हो जाता है। शोल्डर स्टिफनेस में राहत दिला सकते हैं कुछ सरल प्राकृतिक उपाय। दर्द ने कंधों को अगर कर दिया है टाइट, शोल्डर पेन और स्टिफनेस को हराना है तो आप कीजिए ये योगिक क्रियाएं जो शोल्डर प्रॉब्लम से करेंगी फाइट और आपके शोल्डर की हेल्थ हो जाएगी फिर से ऑल राइट। सहज भाव आसन फॉर शोल्डर रिलीफ। दोनों कंधों को ऊपर उठाएंगे और रिलैक्स करेंगे। सांस लेते हुए ऊपर उठाया, रिलैक्स किया, सांस लेते हुए ऊपर उठाया, रिलैक्स किया, ऊपर उठाया, रिलैक्स किया। इसी प्रकार इसको कुछ राउंड और दोहराएंगे। दूसरा है अपने दोनों हाथों को कंधों के ऊपर रखेंगे और कोहनियों को गोल घुमाएंगे। तो सांस लेते हुए कोहनियों को ऊपर उठाया, सांस छोड़ते हुए नीचे लेके आएंगे। सांस लेते हुए ऊपर उठाया, सांस छोड़ते हुए नीचे लेके आएंगे। सांस लेते हुए ऊपर उठाया, सांस छोड़ते हुए नीचे लेके आएंगे। इसी प्रकार से विपरीत दिशा में घुमाएंगे। सांस लेते हुए ऊपर उठाया, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस लेते हुए ऊपर, सांस लेते हुए नीचे, सांस लेते हुए ऊपर, सांस लेते हुए नीचे और रिलैक्स करेंगे। अगला आसन है स्टैंडिंग गोमुखासन। खड़े होकर हम गोमुखासन करेंगे। अपने सीधे हाथ को ऊपर लेके गए, उसको मोड़ा, उल्टे हाथ से नीचे से ले जाके सीधे हाथ के पंजे को पकड़ने की कोशिश करेंगे और थोड़ी देर यहीं पे रुकेंगे। लंबी गहरी सांस लेने का प्रयास करेंगे। धीरे से हाथ को खोलते हुए नीचे ले आएंगे। इसी प्रकार से हम दूसरी साइड से भी करेंगे। कंधे की स्टिफनेस अगर कर रही है टीज, अगर आपके कंधे भी होने लगे हैं फ्रीज, तो लीजिए ये डाइट जो प्रॉब्लम को करेंगे कम, शोल्डर स्ट्रेंथ को करेगी इंक्रीज। आजकल की हमारी जीवन शैली ऐसी हो गई है कि हम ज़्यादातर एक जगह बैठ के कंप्यूटर के सामने काम करते रहते हैं और उसमें मसल्स काफ़ी अकड़ जाती है। हमारी शोल्डर मसल्स, नेक मसल्स काफ़ी तनाव में रहती है। शरीर के अंदर मसल्स में तनाव को हटाने के लिए अदरक बहुत काम आता है, हल्दी बहुत काम आती है। इसलिए ये चीज़ें पेट में जानी चाहिए सवेरे ही। फिर कोशिश ये करें कि हम खाने में भी ज़रा ये कॉफ़ी, चाय, अल्कोहल, दारू, स्मोकिंग ये सब कम करें, क्योंकि ना लें तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इससे बहुत फ़ायदा होगा। मसल्स हमेशा फ्रेश रहेगी, अच्छी रहेगी। पोस्चर को हमेशा सही रखें, सीधे रहें। काम करने की स्थिति भी इस तरह रहे कि आपको ज़्यादा झुकना ना पड़े। फिर भी थोड़ा तो झुकना ही पड़ता है। तो एक बात तो ध्यान रखिए कि वहाँ मसल्स को ज़्यादा स्ट्रेन ना पड़े। इसलिए जब भी आप वज़न उठाते हो तो ध्यान से उठाएं, भारी वज़न ना उठाएं। और अगर उठा भी रहे हो तो पैर का सपोर्ट लेते हुए यूँ उठाया जाए।
तो कोशिश ये की जाए कि आप हमेशा जागरूक रहें। दर्द ने रोका हाथ उठ ना पाए, राहत दिलाएंगी ये औषधियाँ और आयुर्वेदिक उपाय, जिनसे कंधों की जकड़न हो दूर, दर्द भी दूर हो जाए। शोल्डर पेन भी आजकल एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, जो या तो एक्सर्शन की वजह से हो सकती है या फिर और कोई बीमारी है हो सकती है, जैसे कि आपका फ्रैक्चर हो सकता है या डिसलोकेशन हो सकता है। तो अगर ऐसा कुछ है तो आपको चिकित्सक की सलाह से उसका ट्रीटमेंट लेना चाहिए। लेकिन अगर मेनली एक्सर्शन की वजह से या मस्कुलर स्टिफनेस की वजह से पेन है तो हम तेल से अभ्यंग कर सकते हैं। तो उसमें हमें गंधपूर्ण तेल या मालकांगनी तेल या प्रसारणी तेल, इन तीनों में से किसी भी एक तेल को लेके और उससे हमें कंधे की स्नेहन यानी कि अभ्यंग करना चाहिए। अच्छे से तेल को लगाना चाहिए 5 से 10 मिनट तक। और उसके बाद या तो हम सिकाई कर सकते हैं, तो सिकाई के लिए दशमूल काढ़ा इजीली अवेलेबल हो जाता है। तो दशमूल काढ़े को उबाल के और उससे कपड़े में भिगो के और उससे सिकाई कर सकते हैं, या निर्गुंडी पत्र लेते हैं और उसको पीस के निर्गुंडी पत्र का लेप हम कंधे के चारों ओर लगा सकते हैं। निर्गुंडी जो होता है वो भी एक एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, मसल को थोड़ा सा रिलैक्स करता है। और अगर हम चूर्ण की बात करें तो हम मेन पेन जो होता है वो किसकी वजह से होता है? वात की वजह से होता है। तो वात शमन वाले द्रव्यों का हम प्रयोग कर सकते हैं। उसमें वात शमन कषाय जैसे कि दशमूल या रासना का कषाय, अजवाइन जो होती है वो भी वात का शमन करती है। और एक अजवाइन की अलग से एक अजमोदा आता है, अजमोदा चूर्ण भी होता है, उसका भी हम सेवन कर सकते हैं, वो भी वात का शमन करता है। निर्गुंडी चूर्ण का प्रयोग कर सकते हैं, वो भी वात का शमन करता है। एक आमा हल्दी आती है, आमा हल्दी का सेवन हम कर सकते हैं, जो वो भी एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है और पेन को दूर करती है। यदि आपको कंधे में लगातार दर्द बना हुआ है या आप हाथ और कंधे को हिला नहीं पा रहे, तो आवश्यक है कि इसे दूर करने के उपाय किए जाएं। सही आहार, स्वस्थ जीवन शैली और जोड़ों की गतिशीलता बनाए रखना और नियमित रूप से व्यायाम करना, ये सभी कंधे के जोड़ की समस्या से बचाव में उपयोगी हो सकते हैं। तो आज आपने जाना सहज भाव आसन का अभ्यास, स्टैंडिंग गोमुख आसन का अभ्यास। इन आसनों का अभ्यास कंधों में गतिशीलता को बढ़ाता है। कंधों में जकड़न से राहत में उपयोगी है योग। मसल्स में तनाव कम करने के लिए अदरक व हल्दी का उपयोग करें। कॉफी, चाय व ठंडे पदार्थों से परहेज करें। धूम्रपान व शराब का सेवन न करें। वातवर्धक भोजन न खाएं। गंधपुरा तेल, मालकांगनी तेल या प्रसारणी तेल से अभ्यंग करें। अभ्यंग के बाद दशमूल काढ़े में कपड़े को भिगोकर सिकाई करें। निर्गुंडी के पत्तों का लेप प्रभावित जोड़ पर लगाएं। दशमूल कषाय व रासना कषाय उपयोगी है। आमा हल्दी, रासना चूर्ण, अजमोदादी चूर्ण, निर्गुंडी चूर्ण लाभकारी है। लैपटॉप और मोबाइल थोड़ा कम चलाएं, शोल्डर पेन को दूर भगाएं। स्ट्रेच करें डेली, पोस्चर रहे ठीक, हेल्दी बनेंगे शोल्डर्स, नहीं होंगे फ्रीज। हेल्थ संबंधी जानकारी हम आप तक ऐसे ही लाते रहेंगे, आपको हेल्दी बनाते रहेंगे। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी बनेंगे हेल्दी विद योग 360।